काम भी हाथ से चला गया। कर्जदार हो गया हूं मैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। जिस चेहरे को देखकर कभी पूरा हॉल ठाकों से गूंज उठता था, जिस आवाज पर लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसते थे, आज उसी कॉमेडियन की हालत देखकर आंखें भर आती हैं। हम बात कर रहे हैं सुनील पाल की। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतने वाला वो नाम, जिसने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी कॉमेडी से करोड़ों दिल जीते। स्टेज शो, टीवी, फिल्में, तालियों की गड़गड़ाहट, सब कुछ था सुनील पाल के पास। लेकिन सवाल ये है, इतनी लोकप्रियता के बावजूद आज वो कहां हैं? क्यों अचानक इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया? आज के इस वीडियो में हम बताएंगे सुनील पाल की कॉमेडी से लेकर फिल्मों तक की जर्नी, उनकी गलतियां, इंडस्ट्री की सच्चाई और वो वजहें जिनकी वजह से एक सुपरहिट कॉमेडियन आज संघर्ष करता नजर आता है। ये कहानी सिर्फ सुनील पाल की नहीं, ये कहानी है टैलेंट बनाम सिस्टम की। दरअसल कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 के प्रीमियर पर जब सुनील पाल नजर आए तो उनकी हालत देखकर कई दर्शक भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से शेयर होने लगे, जिनमें वह साधारण पैंट शर्ट, पैरों में चप्पल और सिर पर टोपी लगाए दिखे। चेहरे पर चिंता और मायूसी के भाव देख फैंस यह मानने लगे कि उन्हें काम न मिलने का दर्द झेलना पड़ रहा है। लोगों को हंसाने वाले इस कॉमेडियन की हालत देखकर सवाल उठने लगे कि आखिर उनके हालात इतने बदहाल कैसे हो गए। कुछ यूजर्स ने इसके लिए आज के दौर की स्टैंड अप कॉमेडी, सोशल मीडिया और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स को जिम्मेदार ठहराया और इसे समय के बदलते चेहरे की सच्चाई बताया, जो यह याद दिलाता है कि कामयाबी कभी स्थायी नहीं होती। यह कहानी सिर्फ किसी वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सफर की है जहां ऊंचाइयां भी हैं, गिरावट भी और वो अकेलापन भी, जिसे बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। सुनील पाल का जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। जिंदगी साधारण थी, साधन सीमित थे, लेकिन उनके अंदर एक खास नजर थी, लोगों की आवाज, हाव भाव और चाल को बारीकी से समझने की। बचपन से ही वह जहां जाते वहां ध्यान खींच लेते, चाहे स्कूल हो, मोहल्ला हो या फिर रिश्तेदारों की कोई बैठक। लेकिन गांव में हुनर से गुजारा नहीं चलता। सपनों को सच करने के लिए मुंबई जाना उनके लिए मजबूरी बन गया। शहर पहुंचते ही चमक दमक के पीछे छिपी सख्त हकीकत सामने आ गई। काम की तलाश में भटकना, कई रातें फुटपाथ पर काटना, बारिश में भीगना और ठंड से लड़ना, यही संघर्ष उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गया, जिसने एक कलाकार को भीतर से मजबूत तो किया, लेकिन रास्ता बेहद कठिन कर दिया। साल 2005 उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनकर आया। सुनील पाल ने एट ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में कदम रखा और पहली बार देश ने उनके टैलेंट को खुले मंच पर देखा। मंच पर उनका शराबी वाला किरदार, आवाज का उतार चढ़ाव और चेहरे के भाव ऐसे थे कि जज भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। अरे मेरा कहने का मतलब कि आप शराब पीते हैं क्या? एक्सक्यूज मी सर, ये सवाल है या ऑफर है? हर परफॉर्मेंस के साथ तालियां तेज होती गईं और सुनील पाल का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। फिर फिनाले की वो रात आई जब ट्रॉफी उनके हाथ में थी और कैमरे उनकी आंखों में चमकते सपनों को कैद कर रहे थे। एक झटके में जिंदगी बदल चुकी थी। स्टेज शो, इवेंट्स और टीवी अपीयरेंस की लाइन लग गई। जो इंसान कभी फुटपाथ पर रातें काटता था, अब आरामदायक होटल के कमरों में ठहरने लगा। लेकिन कामयाबी के साथ आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। उन्हें लगने लगा कि अब हर फैसला सही ही होगा। स्टेज पर छोटे जोक्स उन्हें कम लगने लगे और नजरें बड़े सपनों पर टिक गईं। फिल्मों की दुनिया, बड़े पर्दे की चमक और नाम पैसे का आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। इसी जुनून में सुनील ने अपनी सारी जमा पूंजी फिल्म में झोंक दी। उन्हें भरोसा था कि उनकी लोकप्रियता ही दर्शकों को थिएटर तक खींच लाएगी। कई लोगों ने आगाह किया कि फिल्म बनाना सिर्फ नाम से नहीं चलता, कहानी और टीम का मजबूत होना जरूरी है। मगर उस वक्त सुनील सुनने के मूड में नहीं थे। उनके लिए यह जोखिम नहीं, बल्कि सफलता की अगली सीढ़ी थी और उम्मीदें आसमान से भी ऊंची। लेकिन सिनेमा सिर्फ चेहरे देखकर नहीं चलता। शूटिंग शुरू होते ही सुनील पाल ने हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अभिनेता भी वहीं, निर्देशक भी वहीं और निर्माता भी वहीं। बाहर से देखने वालों को लगा कि मेहनत में कोई कमी नहीं है, मगर अंदर ही अंदर कई फैसले गलत दिशा में जा चुके थे। कहानी में दम नहीं था, स्क्रीन प्ले बिखरा हुआ था और कॉमेडी कई जगह जबरदस्ती ठूंसी हुई लगती थी।
उस दौर में शायद ही कोई ऐसा था जो उन्हें आईना दिखाने की हिम्मत कर पाता। जब फिल्म रिलीज हुई तो हकीकत बेरहमी से सामने आ गई। थिएटरों में सन्नाटा था, टिकट खिड़कियों पर भीड़ नहीं दिखी और सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की बाढ़ आ गई। करोड़ों के सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। ये सुनील पाल के करियर का पहला बड़ा झटका था। उन्होंने इसे किस्मत का खेल मानकर खुद को दिलासा दिया और सोचा कि अगली फिल्म सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन यही सोच उनकी अगली सबसे बड़ी भूल बन गई। दूसरी फिल्म ने भी वही कहानी दोहराई। घाटा, बढ़ता कर्ज और फोन पर लगातार बढ़ता दबाव। इंडस्ट्री में यह बात फैलने लगी कि उनके साथ काम करना आसान नहीं है। नए प्रोजेक्ट रुकते चले गए, स्टेज शो कम होते गए और सुनील के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। जो कभी सबको हंसाता था, वही अब छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा और गुस्सैल नजर आने लगा। धीरे धीरे उनके मन में यह धारणा बनने लगी कि पूरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ खड़ी है। हर मौके पर उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसे कोई साजिश चल रही हो। इस सोच ने उनके भीतर के अहंकार और ईगो को और मजबूत कर दिया। इंटरव्यूज में उनके शब्दों में तल्खी आने लगी। कभी किसी साथी कॉमेडियन पर तंज, कभी किसी शो को घटिया कहने की कोशिश। नतीजा ये हुआ कि लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इसी दौरान कॉमेडी की दुनिया में एक नया नाम तेजी से उभर रहा था, कपिल शर्मा। उनका शो घर घर में देखा जाने लगा, क्योंकि उनकी कॉमेडी आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई थी। दर्शक खुद को उनकी बातों में देखने लगे। बच्चा, पापा आप स्कूल मत आना, ऐसा मुंह लेकर आओगे तो मेरी बेइज्जती होगी। अबे तेरे बेटे का मैसेज है। शो लगातार हिट हो रहा था, लेकिन सुनील पाल इस बदलते दौर को समझ नहीं पाए। उन्हें लगने लगा कि कपिल उनकी जगह ले रहे हैं। इसी सोच के चलते कई बार उन्होंने खुले मंच और इंटरव्यूज में कपिल पर बयान दिए। कभी उनकी कॉमेडी को फूहड़ कहा तो कभी उन पर घमंड का आरोप लगाया। असलियत यह थी कि वक्त आगे बढ़ चुका था। दर्शकों की पसंद बदल रही थी। अब सिर्फ पंचलाइन नहीं, बल्कि जिंदगी से जुड़ी कहानियां, अनुभव और नया अंदाज चाहिए था। मोबाइल, यूट्यूब और रील्स ने नई पीढ़ी के कॉमेडियनों को मंच दे दिया, मगर सुनील पाल उसी पुराने फ्रेम में अटके रह गए। वही शराबी वाला किरदार, वही घिसे पिटे डायलॉग और वही ऊंची आवाज में की जाने वाली कॉमेडी। धीरे धीरे लोग उन्हें बीते दौर का कलाकार मानने लगे। काम कम होता चला गया, शो घटते गए, टीवी से बुलावे लगभग बंद हो गए और आमदनी लगातार गिरने लगी। इसके साथ ही तनाव बढ़ता गया। कर्ज का बोझ, काम की कमी और चारों तरफ फैलता अकेलापन, इन सब ने मिलकर उन्हें अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच उनके बयान भी विवादों का कारण बनने लगे। कभी डॉक्टरों पर की गई टिप्पणी ने लोगों को नाराज कर दिया, तो कभी किसी समुदाय को लेकर बोले गए शब्दों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। हर नए विवाद के साथ उनकी छवि और कमजोर होती चली गई। जो कभी सिर्फ एक कॉमेडियन थे, अब लोगों की नजर में कंट्रोवर्सी बनते जा रहे थे। और फिर आया सबसे बड़ा झटका। सुनील पाल के अपहरण से जुड़ी खबरें सामने आईं। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल। 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूं। उन्होंने दावा किया कि हरिद्वार जाते वक्त उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई। शुरुआत में फैंस चिंतित हुए, दुआएं की गईं और मीडिया में खबरें छा गईं। लेकिन यह घटना उनके पहले से बढ़े मानसिक तनाव को और गहरा कर गई, जैसे जिंदगी ने एक साथ कई वार कर दिए हों। इसके बाद हालात संभलने के बजाय और बिगड़ते चले गए। इवेंट मैनेजर्स के फोन आने बंद हो गए, टीवी चैनलों से बुलावा लगभग खत्म हो गया। काम की कमी और बढ़ता अकेलापन उन्हें भीतर से तोड़ने लगा। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। कई बार ऐसा वक्त भी आया जब महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो गया। घर के साधन सिमटने लगे, सेहत की देखभाल और दवाइयों तक पर असर पड़ने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक कमी पैसों की नहीं, मानसिक सुकून की थी। रातों की नींद गायब हो गई, दिन भर बेचैनी बनी रहती, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा और खुद पर भरोसा डगमगाने लगा। धीरे धीरे सुनील पाल ने दोस्तों और करीबी लोगों से दूरी बना ली। ऊपर से सोशल मीडिया, जहां पुराने वीडियो बार बार सामने लाए जाते, तुलना होती, पहले वाला सुनील पाल और आज वाला सुनील पाल। किसी के लिए यह सिर्फ कंटेंट था, किसी के लिए मजाक, लेकिन सुनील के लिए हर पोस्ट एक नई चोट बन जाती। समय के साथ अकेलापन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसका असर उनके शरीर पर भी दिखने लगा। चेहरा बुझा हुआ, चाल में थकान, आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं।
पैसों की कमी ने इलाज और देखभाल को भी सीमित कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। एक बड़ी फिल्म का प्रीमियर, चारों ओर कैमरों की चमक, सितारों की भीड़ और शोर। सुनील पाल भी वहां पहुंचे। शायद उम्मीद थी कि कोई पहचान लेगा, कोई पुराना जानकार मिल जाएगा या कोई फिल्म मेकर उनसे बात कर लेगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। बाउंसर नए सितारों में व्यस्त थे, मीडिया आगे बढ़ चुका था, हर कोई बड़े नामों के पीछे भाग रहा था और सुनील पाल एक कोने में चुपचाप खड़े थे। न कोई सवाल, न कोई फोटो। किसी ने दूर से उनका वीडियो बना लिया और वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद सवालों की बाढ़ आ गई। ये सुनील पाल हैं? इनका हाल ऐसा कैसे हो गया? कुछ लोगों को दुख हुआ, कुछ ने ताने कसे, तो कुछ ने इसे उनकी अपनी गलतियों का नतीजा बताया। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाए कि वह वहां मजबूरी में खड़े थे। शायद इसलिए कि कोई उन्हें देख ले, शायद इसलिए कि उस दुनिया को एक बार फिर महसूस कर सकें जहां कभी वह खुद स्टार हुआ करते थे, या फिर इसलिए कि उनके भीतर कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद बाकी थी। मगर उम्मीद भी कभी कभी थक जाती है। धीरे धीरे सुनील पाल सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं रहे, बल्कि एक उदाहरण बन गए कि अगर कामयाबी को संभाला न जाए तो क्या होता है। वायरल वीडियो के बाद कुछ दिनों तक उनका नाम चर्चा में रहा, लेकिन यह चर्चा तालियों की नहीं, अफसोस और हैरानी से भरी थी। कुछ लोगों ने इंडस्ट्री की बेरहमी पर सवाल उठाए, तो कईयों ने साफ कहा कि उनकी अपनी गलतियां भी कम नहीं थीं। शायद सच दोनों के बीच कहीं मौजूद था। अब उनकी जिंदगी बहुत सीमित हो चुकी थी। न बड़े शो, न चमकदार स्टेज, न वही रौनक। दिन साधारण ढंग से गुजरते, सुबह उठना, फोन देखना, किसी कॉल की उम्मीद, फिर निराश होकर फोन रख देना। कई बार पूरा दिन इसी इंतजार में निकल जाता, लेकिन फोन खामोश ही रहता। इस खामोशी में उनका पूरा सफर आंखों के सामने घूम जाता। गांव से मुंबई, फुटपाथ की रातें, लाफ्टर चैलेंज की जीत, तालियों की गूंज, फिर फिल्में, नुकसान, विवाद और आखिर में अकेलापन। सबसे ज्यादा कसक इस बात की थी कि वह वक्त के साथ खुद को नहीं बदल पाए। उन्होंने मान लिया था कि जो कल चला वही आज भी चलेगा, लेकिन दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, दर्शक बदल चुके थे। अब सिर्फ जोक्स नहीं, बल्कि सच्चाई और कहानी चाहिए थी। अहंकार उन्हें भीतर ही भीतर खाता रहा। काश समय रहते खुद को संभाल लिया होता, दूसरों की सफलता को स्वीकार कर लिया होता, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। फिर भी जिंदगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कला कभी मरती नहीं, टैलेंट उम्र या दौर का मोहताज नहीं होता। सुनील पाल आज भी लोगों को हंसा सकते हैं, बस शर्त यही है कि उन्हें खुद को बदलना होगा, पुराने किरदारों से बाहर आना होगा, नई सोच अपनानी होगी और विवादों से दूरी बनानी होगी। शायद अब बड़े स्टेज और करोड़ों की कमाई न हो, लेकिन सम्मान के साथ जीने का रास्ता अब भी खुला है। यह कहानी आने वाले कलाकारों के लिए एक सबक है। कामयाबी पाना मुश्किल है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा कठिन। पैसा आए तो सोच समझ कर चलें, तारीफ मिले तो जमीन से जुड़े रहें और वक्त बदले तो खुद को बदलना सीखें। मुंबई का यही सच है। यह शहर सपने भी देता है और सपने तोड़ भी देता है। सुनील पाल आज जहां खड़े हैं वहां से वापसी आसान नहीं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो कदम दर कदम आगे बढ़ा जा सकता है। अब सवाल आपसे है, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या इंडस्ट्री को पुराने कलाकारों को दूसरा मौका देना चाहिए, या हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।